वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TPS स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th की 1.3 इसको मैं पूरा कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये ले लिया मैंने अपना रफ। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, जो √5 है मैं आपको बता दूं वो एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका उल्टा मानना है, यानी हमें मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें यही लिखेंगे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो हमने इसमें ये मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो शायद फर्स्ट वीडियो थी। तो हमें जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती है, और Q 0 के बराबर नहीं होता। तो हमें इसमें ऐसे कुछ लिख लेना है, हम इसको P/Q के रूप में मान लेते हैं, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर हमें यहाँ पर लिख लेना है, और Q सहभाज्य है, सहभाज्य है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सहभाज्य क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जो सहभाज्य होते हैं HCF रख लेना है। फिर अंदर होता है P और Q, यानी ये दोनों, और इन्हें एक के बराबर होते हैं, ये सहभाज्य होता है। आपको ये लगभग इसके सभी क्वेश्चन में रखने हैं इस पॉइंट के। तो अब हमने ये रख लिया, तब हम इसके बटे में एक ले लेते हैं और इनकी गुना कर देते हैं, ब्रज गुना। तो अब हमें इसमें लिखना है P बराबर √5Q। हमारी इसमें इससे और इसकी इससे गुना करके ही आएगा। तो अब हम इन दोनों का वर्ग कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कहीं मैंने लिख दिया। तो अब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे, ये P का वर्ग कर दिया और ये √5Q का वर्ग कर दिया। तो P का वर्ग तो P होगा, P² आ जाएगा मतलब, और इस यहाँ से ये रूट हट जाएगा, ये सिर्फ 5Q और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, ये Q का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें इसमें यहाँ पर लिखना है, चूँकि P² 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है। तो फिर चूँकि P भी 5 से विभाजित है, तो दोस्तों, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है। ये मैं आपको साइड में बता देता हूँ कैसे, उदाहरण दे देता हूँ। मतलब ये जैसे हमने 9/3 ले लिया, 9/3 ले लिया हमने, 3 से हम 9 को काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 3 से 9 को काटा तो 3 आया, फिर ये दोबारा 3 से ही कटेगा, ऐसे मान लीजिए आप। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। तो अब लिखना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसमें P बराबर, हम इसको 5R मान लेते हैं, इस 5Q को हम 5R लिख लेते हैं। तो अब हमें इनका वर्क करना है,
इसमें लिख देना है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर क्या होगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पंजे पंजे 25, 25 आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हमें जो ये यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर बराबर क्या है 5 क्यू स्क्वायर, तो हम इसमें यही मान रख देते हैं पी स्क्वायर की जगह। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं इसको, इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हमें इसमें लिख देना है पी स्क्वायर का मान रखने पर, मान रखने पर हमने लिख दिया। और अब हम यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह रख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो अब ये क्यू स्क्वायर इधर ही रहेगा और हम इस 5 को इधर ले आएंगे, यह इधर गुना में है तो इधर बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/5 आर स्क्वायर। अब हम इसे 5 से 25 को काट देते हैं, तुम्हारा क्या आएगा क्यू बराबर 5 आर स्क्वायर, हमारा ये आ गया। तो अब हम इसमें भी लिखते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हैं, पाँच से विभाजित हैं तो क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, तो इसमें लिखेंगे क्यू भी 5 से विभाजित हैं, विभाजित है। तो हमने इसमें लिख लिया। अब हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है पी और क्यू, पी व क्यू, चूंकि करके लिख देना है आपको। दोनों 5 से विभाजित हैं, ये दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF पी और क्यू ये इज नॉट इक्वल टू 1 है, ये 1 के बराबर नहीं है। तो अतः हमारी अवधारणा जो है वो विरोधाभास प्रकट होती है। हम इसमें लिख देते हैं अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही इसका आंसर हुआ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हम ऐसे ही हमें इसको हल कर देना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें इसे भी एक परिमेय संख्या मानना है। तो हम इसमें भी लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन डाल देता हूँ, माना क्या था ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिख देना है अर्थात 3 + 2√5 बराबर p/q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती हैं p/q के बराबर होती हैं और q 0 नहीं होता। और ये मैं बोल रहा था आपको, ये हर बार लिखना है HCF PQ बराबर 1, ये आपको लगभग हर बार ही लिखना है। फिर 2√5 इसके बटे में एक मान लेंगे जैसे, तो 2√5 इस 3 को हम इधर ले आएंगे, p/q - 3 ये आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बराबर p/q - 3/2। तो हम इस पूरी को
समीकरण एक मान लेते हैं। तो ये मैंने इसको एक मान लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे चूँकि P बटे Q माइनस 3/2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है हमें अर्थात √5 बराबर P बटे Q माइनस 3/2। तो ये इसके बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यह भी, इसमें भी हमें लिखना है अतः हमारी जो अवधारणा है विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा इसका आंसर था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ये अपरिमेय है। सबसे पहले फर्स्ट हम ये ले लेते हैं 1/√2। तो ये भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों की तरह ही है। तो माना इसको भी हम एक परिमेय संख्या मान लेने हैं। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो फिर इसे भी हमें P बटे Q के बराबर मान लेना है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। वह HCF PQ बराबर 1 मान लेते हैं। तो अब हम इसको पलट देते हैं। इसको हम हम 2 से ये 2 ऊपर ले जाते हैं, यानी √2/1 ले लेते हैं। इसको हम ये कभी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर Q बटे P, ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर यहाँ पर लिखेंगे Q बटे P, चूँकि Q बटे P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः √2 इज नॉट इक्वल टू Q बटे P। तो यही हमारा, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। फ्रेंड्स उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 7√5 ये क्वेश्चन। तो हम इसको भी हल कर देते हैं। इसमें हम लिखेंगे, माना 7√5 एक
क्या ये ये परिमेय संख्या माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता। और वह जो हमारा HCF है, HCF P और Q है, वो बराबर 1 की। फिर √5 बराबर इनकी हम गुणा कर देते हैं, 7 को इधर ले आएंगे, ये यहाँ पर बटे ये हमारा यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे √5 P/Q और ये 7। तो ये इसके बराबर नहीं है, हमारी फर्स्ट हो गई। तो अब हम तो ये जब परिमेय संख्या के बराबर ही नहीं हो सकती, तो अर्थात यह विरोधाभास है। क्या ये विरोधाभास प्रकट होती है। तो ये एक विरोधाभास प्रकट होती है। इसमें क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, यही आपका आंसर हुआ। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। ये क्वेश्चन भी हम हल करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 6 + √2 ये है। तो इसको भी हमें एक परिमेय संख्या मान लेना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। जो इसके बराबर हम P/Q ले लेते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है, वह HCF। ये आपको सवाई लिख लेना है, ये HCF आपको हर बार लिख लेना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर P/Q। इस 6 को हम इधर माइनस कर लेते हैं, इसमें -6 हमारा फर्स्ट हो गया। तो चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि जो √5 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना है हमें अतः P/Q, और यहाँ पर 6 ≠ √2। तो अर्थात 6 + √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।